हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों बदला अपने धर्म को। क्यों उन्होंने ईसाई, इस्लाम, सिख धर्म की जगह बौद्ध धर्म को ही अपनाया। आइए जानते हैं। अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जातिवाद का उल्लेख यानी एलिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। यह प्रश्न अक्सर लोगों की जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम है। इस संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और ईसाई या इस्लाम या सिख धर्म को क्यों नहीं अपनाया। इस प्रश्नों का मुकम्मल जवाब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लेख बुद्ध और उसके धर्म का भविष्य में मिलता है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नज़रों में श्रेष्ठ है और क्यों यह संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप से यह लेख अंग्रेजी में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से यह कोलकाता की महाबौद्धि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था। यह लेख डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के खंड 17 भाग 2 में संकलित है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वह इन चारों धर्मों की अपनी विभिन्न कसौटियों को कसते हैं। सबसे पहले वह इन चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं। वह लिखते हैं कि ईसाई के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर यानी कि संदेश वाहक घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वह कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परमपिता परमेश्वर घोषित कर लिया है। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उन्होंने एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और ना ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया है। ईश्वर, पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर का या ईश्वर के बेटे का या पैगंबर का या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो।
उसने गौतम बुद्ध को एक मानव है और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। इन चारों धर्मों की तुलना डॉक्टर अंबेडकर ईश्वरवाणी में करते हैं। वह लिखते हैं कि इन चार धर्म परिवर्तन के बीच एक और भी भेद है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया है कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है और यह संदेह से परे है। कृष्ण अपनी स्वयं की ही धारण की हुई उपाधि के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूँकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई ईश्वर वाणी थी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह का अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने आनंद को बताया है कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पे आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा को केवल इसलिए सही और ज़रूरी नहीं मान लेना चाहिए कि यह उनकी वाणी है, यह उनकी दी हुई शिक्षा है। यदि किसी विशेष समय और विशेष स्थिति में इस शिक्षा में कोई बात सटीक ना मालूम होती हो तो इसमें उनके अनुयायी सुधार कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। अंबेडकर लिखते हैं कि वह चाहते थे कि उनके धर्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ ना लादे जाए, उनका धर्म सदाबहार रहे और सभी वक्त के लिए उपयोगी भी हो। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को ज़रूरत पड़ने पर धर्म को संवारने सुधारने की स्वतंत्रता दी है। वह लिखते हैं कि किसी भी अन्य धर्म उपदेशक ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया। बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन शीर्षक के अपने इसी लेख में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पे खड़ा उतरना चाहिए। वह लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पे आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम है विज्ञान। फिर वह धर्म को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की कसौटी पे कसते हुए लिखते हैं कि किसी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें नैतिकता हो। उस नैतिकता को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को मानना चाहिए। इन तुलनाओं के बाद डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की उन अन्य विशेषताओं को रेखांकित करते हैं जिनके चलते उन्होंने बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ लगा। हिंदू धर्म के अनुसार ना शूद्र और ना नारी धर्म के उपदेशक हो सकते थे, ना ही वह संन्यास ले सकते थे और ना ईश्वर तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में प्रविष्ट किया। उन्होंने नारी के भिक्षुनी बनने में अधिकार स्वीकार किया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जाति भेद का उच्छेद यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और फिर अपने हिसाब से श्रेष्ठ धर्म का चयन किया। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की खोज में
उन्होंने बौद्ध धर्म को खोज की, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।